ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पर गल जेकर पंजाब दे अपने हावो हवा या हवा की गुणवत्ता की कीती जावे तां पंजाब दे अपने कई जिले अते वड्डे शहरां दे हाल बेहाल नहीं। आंकड़े मुताबिक पंजाब विच 27,000 तो वध लोग जहरीली हवा विच साह ले रहे हैं। पंजाब विच सब तो वध हवा प्रदूषण वाला जिला फरीदकोट है। यह जिला बुरी तरह प्रदूषित है अते इत्थे दे लोग भी हवा प्रदूषण दे नाल कई तरह की बीमारियां नाल जूझ रहे हैं। You can see this through your own analysis. So it was an interesting work and we are about to publish this also very soon. So what you will see, if there is a fall here, it means there is a visual aspect that affects the air. ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ USAID, ਅਸਾਰ, ਇਕੋਸਿਕ ਅਤੇ CEEW ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ CEEW ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸਿੰਘ, ਹਵਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨਾਇਕ ਸਿन्हा, ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, PGI ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵਸਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀਨ ਖਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। The final answer actually lies in, I think, breaking the very vicious though lucrative cycle of paddy and wheat and going in for diversification to other crops. Unfortunately, this is an area on which we are not focusing enough. बड़े बड़े मीडिया संस्थान जब रिपोर्टिंग करते हैं कि पंजाब की पराली की वजह से दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में प्रदूषण फैल रहा है, हवा प्रदूषण फैल रहा है खासकर, तो इसमें कितनी सच्चाई होती है एक साइंटिस्ट के तौर पे आप बताएं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल 3 पॉइंट में ये समझाता हूँ। जो शोध है अब तक हुआ गया है इंडिया के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस, IITs, आइसर्स और बाहर के भी संस्थाओं से, उससे हमें ये पता चला है कि जब हम सीजनल एवरेज की बात करें, दिल्ली की खास तौर पे आप कह रहे हैं पंजाब के पराली जलाने से कितना योगदान हुआ, तो बहुत अच्छे जिसको हम कहते हैं पीयर रिव्यूड लिटरेचर, यानी कि उसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी साइंटिस्ट ने कुछ डेटा उनको मिला वो उसको छाप देते हैं। उस डेटा की निरीक्षण होती है, उसको बोलते हैं पीयर रिव्यू, और वो इंटरनेशनल जर्नल्स में भी होती हैं, बहुत सख्त तौर पे होती हैं। तो उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ये पता चला है कि औसतन 20% से ज़्यादा सीज़न में योगदान नहीं है। दिल्ली का प्रदूषण, या सिर्फ दिल्ली या NCR बोले या किसी भी और जगह की हम बोले, पंजाब की ही बोले, तो उसका जो मेन सीवियर एयर पोल्यूशन है उसके लोकल सोर्सेस को ही पे काबू करने से आएगा। और कुछ दिनों में, जैसे आप सीज़न की मैंने बोल दिया कि 20%, लेकिन इसको ये लेकर के ये नहीं समझना चाहिए कि ओ सिर्फ 20% तो हमें कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता नहीं। ये जो प्रदूषण है ये बहुत ही टॉक्सिक है। ये आप दूसरे तरह के प्रदूषण से कहें तो इसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो ज़्यादा इसको घातक बनाते हैं। तो जो हेल्थ रीज़न है उसके हिसाब से इसको डेफिनेटली कम करने की आवश्यकता है। और कभी कभी क्या होता है, जब हवा की रुख ऐसी होती है कि पंजाब का हवा बहुत अच्छे से दिल्ली में जा कर के नीचे सिंक करता है, तो वहाँ पर कुछ दिन इसकी जो योगदान है वो 20% से भी ऊपर जाके 60% जा सकती है। तो ये है असलियत, फैक्ट्स जिसको हम कहेंगे।